चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड की आईपीसी नेम कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। अब यहाँ पे मैं 4 कंपाउंड लिया हूँ, इसका नाम सीखना है आईपीसी नेम कैसे होता है। और आईपीसी नेम के लिए इसकी भी रूल्स होता है। मैं रूल्स स्पेसिफाई अलग से नहीं बता रहा हूँ, कंपाउंड का जैसे ही नाम लिखते जाऊंगा रूल्स भी बताते चला जाऊंगा। तो पहला कंपाउंड दिया है K4 थर्ड ब्रैकेट के अंदर FeCN6 है। इसका आईपीसी नेम के लिए पहले सेंट्रल एटम, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो है ये सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, उसके साथ जो लगा है वो लिगेंड है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए Fe का निकालना है, कुछ पता नहीं है उसको X मानेंगे। इसके साथ जो लिगेंड लगा है वो कौन है, नेगेटिव लिगेंड, उसका मान -1 लेना है। तो -1 6 के साथ इंटू करोगे तो कितना होगा -6। अब पोटेशियम +1 होते हैं, +1 है तो कितने पोटेशियम है 4, तो +4 इक्वल्स टू, ये जो थर्ड ब्रैकेट के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 लेना है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 6 में से मतलब -6 +2 -2 होंगे, इधर जाएंगे तो +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया +2। इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना दिख गया +2। अब K के ऊपर क्या आवेश होता है प्लस, तो थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे क्या है माइनस है, समझे। अब नाम लिखने के लिए इस ब्रैकेट के सामने जो रहेगा उसको लिखना है पहले। तो कौन है पहले, कितने हैं 4 के लिए टेट्रा शब्द नहीं लिखेंगे, खाली पोटेशियम लिखेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम लिख देंगे, समझा। पोटेशियम लिख दिए। 4 के लिए लिखना नहीं है टेट्राहेड्रा। उसके बाद किसको लिखना है बताओ, सेंट्रल एटम को लिखना है कि लिगेंड को, लिगेंड को। लिगेंड कौन है CN के लिए सायानो आएगा, लेकिन उससे पहले कितने 6 के लिए हेक्सा वर्ड आएगा। हेक्सा क्या होगा सायानो। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं, सायानो हो गया। इसका सेंट्रल एटम कौन है Fe के लिए यहाँ पे फेरस लिखना है कि फेरेट लिखना है, उसके लिए इसके ऊपर कौन सा आवेश है माइनस है, तो कौन सा वर्ड जुड़ता है ATE। तो इंग्लिश में हिंदी में क्या हो जाएगा 8। तो क्या लिखेंगे हेक्सा सायानो क्या होगा फेरेट, फेरेट हुआ, फेरेट हुआ। उसके बाद देखो ये Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना था, तो +2 के वजह से रोमन हरफ का 2 को लिखना है यहाँ पे, रोमन हरफ 2, बस हो गया। ये पहला कंपाउंड का नाम हो गया। अब दूसरे कंपाउंड के लिए देखते हैं कैसे होगा। देखो दूसरे कंपाउंड में पहले सेंट्रल एटम ढूंढो। इसमें सेंट्रल एटम कौन है CO मतलब कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो कितना होगा बताओ, X मानेंगे ना। इसके बाद यहाँ पे कितने लिगेंड है, एक Cl है, NH3 है। NH3 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन, उसका कुछ भी नहीं लेना है। तो Cl कितना है 1 -1, फिर यहाँ पे बाहर में 2 -2 बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो X इक्वल्स टू -1 -2, इधर जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, यहाँ पे Cl का क्या आवेश होता है माइनस, तो कहने का मतलब ये जो थर्ड ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है प्लस है, समझे। आप आईपीसी नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। बताओ ये थर्ड ब्रैकेट के पहले है क्या, तो मतलब लिखा है या नहीं। आप सेंट्रल एटम लिखाएगा कि लिगेंड लिखाएगा, इसमें लिगेंड लिखे थे कि सेंट्रल एटम लिखे थे। तो यहाँ पे लिगेंड में कौन कौन है, Cl भी है NH3 भी है। तो जैसे 2 लिगेंड होंगे तब क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल वर्ड पे चलेंगे। C के लिए क्या आता है क्लोरो, और NH3 के लिए एमिनो। तो एमिनो का ये पहले आएगा कि क्लोरो का C पहले आएगा, ये, इसीलिए एमीन को पहले लिखना है। कितने एमीन है 5 के लिए क्या शब्द आएगा पेंटा। पेंटा क्या है एमीन। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, या फिर हाँ पेंटा एमीन क्लोरो, क्लोरो हुआ। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ,
सेंट्रल एटम को लिखेंगे। सेंट्रल एटम को प्लस है तो कोबाल्ट लिखाएगा कि कोबाल्टेट लिखाएगा? कोबाल्ट लिखाएगा। एटी नहीं जुड़ेगा तो कोबाल्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक, कोबाल्ट। इसके बाद कोबाल्ट के बाद बताओ, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो उसके लिए रोमन हरफ का 3 को लिखना है। वह लास्ट में कौन है? Cl के लिए क्लोराइड लिखना है। कितने हैं? 2 क्लोराइड नहीं लिखना है, या फिर डाई क्लोराइड नहीं लिखना है। क्या लिखना है? खाली क्लोराइड लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा क्या है? तीसरे में भी पहले किसको देखना है हमको? सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण। तो सेंट्रल एटम में कौन है? कोबाल्ट का कितना लेना है? X। एमोनिया यहाँ पे है, एमोनिया उदासीन मतलब 0। फिर Cl कितनी है? -3 इक्वल्स टू 0। तो X बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? +3। माइनस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? प्लस आने वाला है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप आईपीसी नेम लिखने का स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल एटम का नाम लिखना होता है कि लिगेंड का? कितने लिगेंड है? 6 है। तो 1 है लेकिन उसका 6 है ना एमोनिया। तो क्या वर्ड आएगा पहले? हेक्सा शब्द आएगा। हेक्सा। हेक्सा कौन है? एमोनिया के लिए एमीन। हेक्सा एमीन। उसके बाद सेंट्रल एटम को लिखना है। सेंट्रल एटम में क्या लिखोगे? कोबाल्ट। क्यों? यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, इसीलिए कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। तो रोमन हरफ का 3 लिखना है। लिखा। इसके बाद बाहर में कौन है? क्लोरीन। कितने हैं? 3। ट्राई क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन या फिर क्लोराइड नहीं लिखना है। क्या लिखना है? खाली क्लोराइड लिखना है। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला में देखो, सेंट्रल एटम इसमें कौन है? क्रोमियम है, Cr। तो उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या मानेंगे? X। एमोनिया और वाटर मतलब जल और एमोनिया दोनों क्या है? उदासीन है। तो दोनों का कुछ भी नहीं लेना है। 0 ले सकते हो, 0 लो चाहे ना लो, एक ही बात है। क्लोरीन कितनी है? -3 इक्वल्स टू 0। तो X इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? +3। ये -3 है तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आने वाले हैं। समझ में आ गया? अब बताओ, सेंट्रल एटम को पहले लिखते हैं कि पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं? लेकिन इसमें कितने लिगेंड है? 2। एक एमीन है, एक एमोनिया है और एक H2O है। तो ये लोग का एमीन का नाम लिखने के लिए एमोनिया का एमीन होता है, जल का एक्वा होता है। तो एमीन और एक्वा में स्टार्टिंग वर्ड तो ए है। देखो, एमीन और एक्वा में स्टार्टिंग वर्ड ए है कि नहीं? तो उसके बाद वाला अक्षर को देखना होता है। एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है? एम। इसीलिए इसको पहले लिखना है। क्या बोला, समझा? तो बताओ, एमोनिया यहाँ पे कितनी है? तो ट्राई लिखेंगे। ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? ट्राई एक्वा। ट्राई एक्वा। एक्वा, एक्वा क्या लिखेंगे उसके बाद? क्रोमियम। क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? नहीं, सॉरी, यहाँ पे रोमन हरफ भी देना है। कितना देना है? 3। क्रोमियम 3। उसके बाद बाहर में कितनी है? 3 है, लेकिन खाली क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बस ये है। समझ में आ गया?